तो स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटेटिव क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एवरेज का पार्ट 14। एवरेज का पार्ट जो है 14 यानी कि औसत का पार्ट जो है 14 मेरे दोस्त। पिछले वाले वीडियो तक जो है आप लोग को एवरेज से रिलेटेड 13 पार्ट यानी कि 13 पार्ट देखने के लिए मिला होगा। अब प्रत्येक पार्ट में जो है आप लोग को अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिला होगा मेरे दोस्त। इस पार्ट में जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा से कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा मेरे दोस्त। और उसका सॉल्यूशन जो है बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है। ढाकड़ कंसेप्ट भी मिलेगा और ढाकड़ जो है आप लोग को ट्रिक देखने के लिए मिलेगा दोस्त। लेकिन क्वेश्चन से तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्त। और कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम को जो है कमेंट कीजिए। अब वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि अगले बच्चों को भी जो कुछ इससे फ़ायदा मिल सके मेरे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन से बात करता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन का रखा है आपसे, प्रत्येक पार्ट में आप लोग को बता रहे होंगे तो उसका जो है टाइप यानी कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिल रहा होगा मेरे दोस्त। और सभी का सॉल्यूशन जो है अलग अलग मेथड से आप लोग को क्लियर कराया जा रहा है। जहाँ पर भी आप लोग को प्रॉब्लम दिख रहा हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बेहिचक जो है जा करके कमेंट कर दीजिए कि एक क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया जाए। अगले वीडियो में उसको हम पूर्ण तरीक़ा से जो है क्लियर करवाने का कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि अगले बच्चे भी जो है हमारे चैनल तक पहुंच सके मेरे दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रखा है कि 5 संख्याएं हैं, उनका औसत जो है -5 है यानी कि -5 है। यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग जो है 15 है यानी कि 15 है। 5 संख्याएं टोटल है, 5 संख्याओं का औसत -5 है। यदि 3 को छांट लिया जाता है तब जो है उनका योग जो है 15 प्राप्त होता है। तो शेष 2 संख्याएं जो बचेगा उनका एवरेज वैल्यू पूछ रहा है यानी कि उनका औसत क्या होगा मेरे दोस्त। तो 1% क्वेश्चन में जान नहीं है, लेकिन कब जब बना लेंगे तब मेरे दोस्त। तो देखिए 5 संख्याएं था तो उनका औसत क्या था -5। योग निकाला तो 5 गुना -5 क्लियर कर दिया। अंतिम में कर रखा है कि 3 संख्या ऐसा है उनका जो है योग दे रखा है। योग दे रखा है कितना 15। ये कितना संख्या का योग है तो 3 संख्याओं का योग 15 दिया है। तो 5 संख्या के योग में से 3 संख्या का योग जाएगा तो 2 संख्या का योग बचेगा। और वही पूछ रखा है कि उन 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याओं का योग पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 25 25। वो भी किस चीज़ में माइनस यहाँ पर जो है इंडिकेट कर रहा है दोस्त। क्या इंडिकेट कर रहा है माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है। और कितना घटाना है -15 यानी कि 15। ये जो आपको वैल्यू आया से 2 संख्याओं का योग आ गया। तो अब पूछ रहा है औसत कि उन 2 संख्याओं का औसत। ये जो प्राप्त हुआ से क्या प्राप्त हुआ तो योग प्राप्त हुआ। 2 संख्याओं का योग और औसत पूछ रहा है तो क्या करेंगे दोनों संख्याओं के योग में से 2 संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका -40 यहाँ पर हो जाएगा बाई कितना 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए। डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया -20 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। -20 जो है इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर आ रहा है मेरे दोस्त। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन से बात करता हूँ। आगे देखिए बहुत ही शानदार और ख़तरनाक क्वेश्चन क्या आपसे कर रखा है कि 4 संख्या है उनका जो है एवरेज जो है 60 दे रखा है। इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं की योग्य का 1/4 है यानी कि 1/4 भाग है। प्रथम 3 संख्या जो है 3 संख्याओं का योग प्रथम संख्या जो है अंतिम 3 संख्या का योग्य का 1/4 भाग है। तो कर रखा है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए यानी कि जो संख्या जो है से अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है वही संख्या का वैल्यू पूछ रहा है दोस्त। तो आराम से जैसे जैसे बोला है छाप लीजिए। योग आपको बोल दे रखा है कि कितना है 4 संख्याओं का योग जो है से आपका कितना दे रखा है 60 यानी कि 60। अब देखिए कर रखा है कि 3 संख्याओं का योग क्या बोला है कि प्रथम संख्या जो है से 3 संख्याओं की योग का यही ने बोल रखा है प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्या के योग का 1/4 है यानी कि b + c + d का जो है से 1/4 1/4 है। 1/4
4 है। तो नीचे वाला वैल्यू जो हो गया बी सी और डी का, यानी कि अंतिम 3 संख्या का, और ऊपर वाला वैल्यू जो है किसका हो जाता है, ए का हो जाता है दोस्तों। ऐसे भी कीजिएगा तो ये जो है इधर गुना में इधर अगर तो डिवाइड में ए बाई कितना होगा, बी प्लस सी प्लस डी। ए के सामने 1 दिखेगा और आपका बी सी और डी के सामने 4 दिखेगा। तो कह रखा है कि चारों का योग जो है 60 है। हम देख रहे हैं कि ए जो है आपका 1 है और बी सी और डी मिला करके 4 है। तो टोटल मिला करके कितना हो गया आपका, 5 हो गया मेरे दोस्त। पूछ रहा है आपसे कि पहली संख्या यानी कि ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हम आप लोग को बताएं कितना है, 1 है। 1 से गुना किए यानी कि 12 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है, 12 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि 12 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन से बात करता हूँ दोस्त। आगे देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल आपसे क्या कर रखा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत तीनों में से पहली संख्या की 1/3 से 14 अधिक, यानी कि 40 जो है से ज़्यादा है, 14। आगे क्या कर रहा है कि इनमें से पहली संख्या कौन सी है। देखिए 3 क्रमागत क्या है आपका, सम संख्या है। 3 क्रमागत सम संख्या की बात करें तो कुछ नहीं मालूम है तो x मान लीजिए, फर्स्ट जो है सम संख्या 1, दूसरा जो है सम संख्या x + 2 मानेंगे, और तीसरा जो है सम संख्या x + 4 मानेंगे। माइंड में आप लोग डिस्टर्ब हो रहा होगा कि x के बाद x + 2 ही क्यों हम लोग माने। तो देखिएगा मेरे दोस्त कि x का कोई भी सम संख्या वैल्यू रखिएगा, तो मान लीजिए कि 2 रख लिए x का वैल्यू, तो 2 जो है सम संख्या, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 + 2 4 हो गया, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 + 4 6, यानी कि सम संख्या प्राप्त हो रहा है। अगर जो माइंड में आप लोग को चल रहा होगा कि x का वैल्यू जो है 1 रखे, तो x का वैल्यू 1 रखिएगा जो कि विषम संख्या है और कह रखा है क्रमागत सम संख्या, यहाँ पर भी 1 रखिएगा तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आपका विषम संख्या प्राप्त होगा दोस्त। तो इसलिए x जो है सम संख्या है, तो यहाँ पर भी आप लोग को सम संख्या आगे वाला वैल्यू रखना होगा दोस्त। x + 1 रखिएगा और यहाँ x बराबर 1 रखिएगा और यहाँ प्लस में 2 है, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। यहाँ पर मान के चलिए कि x + 1 करिएगा, x का वैल्यू सम संख्या हम लोग को ले चलना है, तो 2 + 1 3 हो जा रहा है। इसलिए x वैल्यू रखना है और x के बाद भी जो भी वैल्यू रखना है सो हमको सम संख्या रखना है दोस्त। तो इन तीनों संख्याओं का जो है से क्या रखा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है से पहली संख्या की 1/3 से 14 ज़्यादा है। तीनों संख्याओं का औसत, ए यहाँ से योग आ गया, औसत का है तो 3 संख्या है, 3 से डिवाइड करेंगे, और तीनों संख्याओं में से पहली संख्या के 1/, में कितना, 1/3, 1/3 से 14 ज़्यादा है, यानी कि 14 अधिक है मेरे दोस्त। तो 14 को प्लस कर दिया। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, सभी को जो है एक साथ कर दीजिए, सेम कास्ट वालों को एक साइड कर दीजिए। तो x 3 लौक रहा है ऊपर में, आप लोग को दिख रहा होगा, तो 3x प्लस में 4 और 2 6 हो गया। अब आई कितना, नीचे 3, यहाँ करेंगे, यहाँ पर चल जाएगा आपका गुना में, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा 42/3, 3 से 3 खत्म हो गया। सेम जाति वालों को एक साइड ले जाइए, यानी कि 3x में से 1 जाएगा तो 2x बचेगा, और 42 में से आपका 6 चला जाएगा तो बच जाएगा 36। x बराबर, यानी कि पहली संख्या कहना चाहें तो 18 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि पहली संख्या आपका कितना था, x। दूसरी संख्या पूछता या फिर बीच वाला सम संख्या पूछता तो आपका 18 + 2 = हो जाता 20। सबसे बड़ी सम संख्या पूछता तो 18 + 4 = 22 हो जाता दोस्त। लेकिन पूछ रहा है सबसे छोटी या फिर पहली सम संख्या, तो कितना हो जाएगा, 18 विल बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो अगले क्वेश्चन से हम लोग चलिए मिलते हैं। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और एक और क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, क्या कर रखा है कि 3 क्रमागत विषम संख्या है। पीछे वाला जो क्वेश्चन हम लोग क्लियर किए हैं सो सम संख्या है, लेकिन यहाँ कर रहा है विषम संख्या। कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है दोस्त। क्या कर रखा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है इसमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। यहाँ पर योग की बात किया तो कोई टेंशन नहीं है, जब कंसेप्ट माइंड में सेट कर लिए तो योग बोले या फिर औसत बोले या फिर अंतर बोले या फिर गुणनफल बोले, इससे कुछ हम लोग को लेना देना नहीं है। लेकिन कब, जब कंसेप्ट माइंड में सेट कर लिए तब मेरे दोस्त। तो देखिए क्या कर रखा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है पहली संख्या से 20 अधिक है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कहिए या फिर दूसरी सबसे छोटी संख्या कहिए मेरे दोस्त।
तीन क्रमागत विषम संख्या है तो उसको भी ऐसे ही मान लेना है कि x और x+2 x+4। यहाँ पर भी आप लोग को दिख रहा होगा कि सम संख्या था तो x+2 की है, विषम संख्या में भी x+2 क्यों किए। तो मान लीजिए कि x बराबर 1 विषम संख्या मान लिया तो 1 आपका विषम संख्या, सही बात है। फिर आगे करेंगे x बराबर 1 तो 2 करेंगे तो 2 हो गया आपका, 2 + 1 3 हो गया विषम संख्या। फिर x बराबर 1 + 4 यानी कि 5 हो गया आपका विषम संख्या। अगर जो माइंड में आप लोग को लग रहा हो कि विषम संख्या है तो x के बाद x+1 करिए, उसके बाद x+2 करिए। तो x बराबर 1 है आपका विषम संख्या, 1 + 1 करिएगा तो यहाँ आपका सम प्राप्त हो जा रहा है, जो कि आपका जो है रॉन्ग आंसर हो जाएगा मैं इसलिए जब भी आप लोग को इस प्रकार से क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है सेट करने के लिए कि x लेना है, शुरू वाली विषम संख्या रहे या फिर सम संख्या। सेकेंड वाली संख्या जो लेना है तो x+2 लेना है, यानी कि पॉजिटिव संख्या लेना है। पॉजिटिव में जो संख्या लेंगे वह जो है हमेशा सम होना चाहिए। तो उसके बाद जो है x+4 लेना है। सम की बात करें या फिर विषम के बात करें, यानी कि ऑड की बात करें या फिर इवन की बात करें। जब भी बोलेगा तो फर्स्ट संख्या x, सेकंड संख्या जो है आप लोग को x+2 और थर्ड संख्या जो है x+4। इन तीनों संख्याओं का योग जो है सिर्फ पहली संख्या से 20 अधिक है। तीनों संख्याओं का योग जो है सिर्फ पहली संख्या x है, इससे जो है आपका 20 जो है ज़्यादा है, यानी कि प्लस में है। अब देखिए सभी सेम जाति वालों को एक साइड कर दीजिए। सबसे पहले प्लस माइनस वालों को ख़त्म कर देते हैं। सेम जाति वाला 2 ठो बच गया, 2x हो गया और 4 और 2 6 हो गया, बराबर उधर कुछ नहीं तो 20 बच गया। यानी कि 2x = कहना चाहे तो 14 बच गया, x = कहना चाहें तो आपका 7 बच गया मेरे दोस्त। अगर जो सबसे छोटी विषम संख्या कहता तो 7 वैल्यू राइट आंसर हो जाता, लेकिन पूछ रखा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या कहिए इसको या फिर दूसरी सबसे छोटी संख्या, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो x बराबर 7 आया, इसका वैल्यू जो है x+2 है तो 7 + 2 बराबर कहना चाहें तो 9 विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग बोलेंगे तो बहुत ही प्यारा से कह सकते हैं कि 9 जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त। तो अगले क्वेश्चन के लिए बात करता हूँ हम लोग। एक और प्यारा सा सवाल क्या कह रहा है आपसे कि 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा का पास औसत जो है 80% है, और दूसरा क्या कर रखा है कि और 30 विद्यार्थियों के दूसरी कक्षा के पास का औसत जो है 70% है। तो दोनों कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों का पास का औसत क्या है। दो प्रकार की कक्षा, यानी कि दो ग्रुप में जो है आप लोग को क्लास लिया जा रहा है। पहला जो है ए ग्रुप मान लीजिए, दूसरा जो है बी ग्रुप है। ए ग्रुप में जो है 20 विद्यार्थी है, उसमें जो है टोटल जो है 80% जो है छात्र जो है पास हो जाता है। एवरेज मिलाया जाता है तो 80% छात्र जो है पास हो रहा है। और बी ग्रुप में जो है 30 टोटल विद्यार्थी, उसमें एवरेज मिलाया जा रहा है तो आप लोग का 70% छात्र जो है पास हो जा रहा है। तो दोनों कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों का औसत क्या है, यानी कि 30 और 20, ए ग्रुप और बी ग्रुप दोनों को मिला करके एक साथ एवरेज परसेंट यानी कि एवरेज पास का परसेंट निकाला जाए तो उनका औसत क्या होगा मेरे दोस्त। तो लिख लेते हैं आराम से, ग्रुप ए और ग्रुप बी। पास हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, पास। टोटल कक्षा में जो है आपका ए में जो है आप लोग का 20 विद्यार्थी बोल रखा है, हाँ, और बी में जो है आप लोग का 30 विद्यार्थी है। कक्षा ए में 20 और बी में जो है आपका 30 विद्यार्थी। इसका में जो है एवरेज जो है कितना है, तो एवरेज जो है पास का औसत जो है 80%, यानी कि 80/100। इसमें जो है 70% पास हुआ है, 70/100 कर दिया, यानी कि काटेंगे तो कितना आ जा रहा है। इसमें जो है 24 विद्यार्थी जो है पास हो गया, इसमें जो है आप लोग का 21 विद्यार्थी। सभी का एक साथ जो है एवरेज क्या परसेंट पूछ रहा है मेरे दोस्त। तो औसत, पास औसत, यानी कि ए प्लस बी का पास औसत, ए प्लस बी पास औसत। ए में टोटल मिलाकर के 24 विद्यार्थी पास हुआ है और बी में जो है आप लोग का कितना, तो आपका कितना पास हो रहा है, तो आप लोगों का 21 विद्यार्थी पास हो रहा है। बी में जो है आप लोग का 21 विद्यार्थी पास हो रहा है। कितना पास हो रहा है, 21 विद्यार्थी। टोटल कितने विद्यार्थियों में, तो 30 इसमें और 30 इसमें, 20 में। निकालने के लिए आप लोग का कह रहा है परसेंटेज, कितना परसेंटेज, तो कितना से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। कितना, सॉरी 30 20 50 ना मेरे दोस्त, तो 50 से जो है आप लोग गुना कर दीजिए मेरे दोस्त।
क्वेश्चन में जो है से जरा भी 1% कहना चाहें तो जान नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ से आप लोग गुना करेंगे तो 50 दूना जो है से 100 खत्म हो गया, 50 दूना 100 जो है आप लोग का खत्म हो गया। यहाँ हम लोग जोड़े रहते कितना आ जा रहा है आप लोग का 45, कितना आ गया 45, 7 या 21 और 8 दूना 16। देखिए यहाँ पर यही जो है मिस्टेक होता है, 8 दूना 16 यही कह रहे थे हम लोग। इसमें जो है आपका 16 विद्यार्थी पास हो रहा है, 24 कहाँ से बेस्ट विद्यार्थी है, 24 पासिंग हो जाएगा तो आप लोग को रॉन्ग हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यही जो है आप लोग कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, कैलकुलेशन सही जाएगा और थोड़ा सा मिस्टेक पर ध्यान देना है, कहाँ पर हमसे मिस्टेक हो रहा है। तो 16 और 21 जो है आप लोग का 37 हो गया, और 37 में हम लोग कितना से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37 दूना 2 यानी कि 74% जो है से विद्यार्थी दोनों में मिला करके क्या हो रहा है, पास हो रहा है। एवरेज परसेंट निकाले हम लोग को दोनों को एक साथ, तो जो है 74% विद्यार्थी जो है टोटल मिला करके पास हो जा रहा है मेरे दोस्त। तो फेल कितना हो रहा होगा एवरेज में, तो 74 जो है से आप लोग का पास हो गया। तो फेल की बात करता तो आंख मूंद करके क्या मार देते हैं हम लोग, 26% जो है से विद्यार्थी पास हो रहा है दोस्त। अगर जो समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन क्लियर आप लोग को कंसेप्ट लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते चलिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए मेरे दोस्त, और थोड़ा सा वीडियो को बढ़ाते चलिए अगले बच्चों के पास मेरे दोस्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल है आपसे। देखिए क्या करा गया, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों अपने भोजन के लिए 30 रुपया खर्च करते हैं। एक ग्रुप में जो है से आप लोग को 9 व्यक्ति हैं, उनमें से 8 व्यक्ति जो है अपने भोजन के लिए प्रत्येक जो है 30-30 रुपया खर्च कर रहे हैं। कितना कितना, तो 30-30 रुपया खर्च कर रहे हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है कि सभी 9 व्यक्तियों में औसत खर्च से 9वां व्यक्ति, जितना भी 9 व्यक्तियों का औसत खर्च आ रहा है, 8 व्यक्तियों का खर्च पता लग गया है कि प्रत्येक जो है 30-30 रुपया खर्च कर रहा है। 9वां व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है इसे मालूम नहीं है, लेकिन 9वां व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि 9 व्यक्तियों का जो औसत खर्च है, सॉरी 9वां व्यक्ति का जो औसत खर्च है से सभी 9 व्यक्तियों की औसत खर्च से 20 रुपया अधिक है। 9वां व्यक्ति अकेले इतना खर्च करता है, कितना कि जितना भी 9 व्यक्ति का औसत खर्च होगा उससे जो है 20 रुपया अधिक खर्च कर रहा है। तो पूरा ग्रुप का खर्च पूछ रहा है आपसे, यही पूछ रहा है सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च, यानी कि 9 व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च क्या क्या है मेरे दोस्त। 8 व्यक्तियों का आप लोग का दे रखा है, 9वां व्यक्ति का निकल जाएगा तो 8 व्यक्तियों को टोटल खर्च में 9वां व्यक्ति के खर्च को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल खर्च उनको प्राप्त हो जाएगा मेरे दोस्त। तो निकालते हैं हम लोग को 9वां व्यक्ति का खर्च। मान लीजिए कि 9 व्यक्ति में से 8 प्रत्येक, यानी कि 8 व्यक्ति जो है प्रत्येक 30-30 रुपया खर्च कर रहा है। कितना कितना, 30 रुपया। उनका औसत खर्च जो है कितना प्रत्येक का, 30-30 रुपया। तो यानी कि एक व्यक्ति 30 रुपया कर रहा है, टोटल जो है 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति खर्च किया है, तो 8 व्यक्ति 8 गुना 30 कर दिया। 9वां व्यक्ति कितना खर्च किया से हम लोग को मालूम नहीं है, मैंने मान लिया x। टोटल जो है 9 व्यक्तियों का खर्च यहाँ से आ गया मेरे दोस्त। 9 व्यक्तियों का औसत खर्च कहना चाहें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 9 से। अब इसी में बोला है आपको 9वां व्यक्ति का जो खर्च है से इन सभी 9 व्यक्तियों की औसत खर्च से, इन सभी 9 व्यक्ति का औसत खर्च आ गया आप लोग का। सब टोटल योग में जो है हम लोग टोटल व्यक्तियों की संख्या से डिवाइड किए तो 9 व्यक्तियों का औसत खर्च आ गया। इसी में कह रखा है कि 9वां व्यक्ति का जो खर्च है, 9वां व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, x माना है मान लो। 9वां व्यक्ति का जो खर्च है से 9 व्यक्तियों की औसत खर्च, यानी कि एवरेज स्पेंड, यानी कि एवरेज स्पेंड, यानी कि टोटल जो है से 9 व्यक्तियों का औसत खर्च यहाँ पर है। 9वां व्यक्ति का खर्च जो स्पेशल है से 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से जो है से कितना अधिक है, 20 रुपया अधिक है। अधिक कहे कम कहे क्या शो करेगा मेरे दोस्त, अंतर शो करेगा। अब देखिए यहाँ करेंगे तो आ जाएगा आपका 9x, माइनस में आपका x आ जाएगा, और 8 3 24 और 24 यानी कि 240 माइनस में। अब इधर में देखिए आप लोग का ये चल जाएगा गुना में, इधर बी नमा 80 से, यानी कि 20 में 9 से गुना किए तो 180 आ गया मेरे दोस्त। सेम वैल्यू वाले को एक साइड कर लीजिए। 9x में से आपका x जाएगा तो 8x आ गया, बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 4 12 के 2 और 3 1 4, यानी कि 420 आ गया।
420 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कहना चाहे तो 8×25 = 40, 8×2 = 16 और 8×25 = 40, यानी कि नौवां व्यक्ति का जो खर्च हम लोग को सामने आया 20.5 आ गया मेरे दोस्त। लेकिन आपसे यही नहीं क्वेश्चन पूछ रहा कि सभी व्यक्तियों का उस ग्रुप में जितना भी है उन सभी व्यक्तियों का टोटल खर्च क्या है। तो 8 व्यक्ति का खर्च जो है इसे कितना है, प्रत्येक जो इसे 30 रुपया खर्च करें तो 8 व्यक्ति जो इसे कितना खर्च किया, 240। नौवां व्यक्ति कितना खर्च किया, तो आप लोग के सामने किया है 52.5 रुपया। कितना खर्च किया है, तो 52.5 रुपया खर्च किया है। तो ये आपका जो खर्च आया इसे कितना व्यक्ति का आ गया मेरे दोस्त, तो ये जो इससे आप लोग का खर्च 9 व्यक्तियों का आ गया। टोटल ग्रुप में 9 व्यक्ति था, उन सभी का खर्च आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्त, तो आपका 192.5 जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे दोस्त। कितना आ रहा है, 192.5 जो कितना आ जा रहा है, 192.5 जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्त। अगले क्वेश्चन से चलिए बात करता हूँ। एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल देखिए क्या कर रहा है आपसे कि 4 संख्याओं का औसत जो इससे 45 यानी कि 45 है मेरे दोस्त। आगे बोल रखा कि यदि इनमें से एक संख्या में 6 को ऐड कर दिया जाए, इनमें से एक संख्या में 6 को ऐड कर दिया जाए तो पर भी जो है औसत वही रह जाता है, यानी कि औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कब, जब पहले औसत जो है 4 संख्या का 45 था और एक संख्या में 6 भी जोड़ दे रहे हैं तो पर भी जो है औसत वही रह जा रहा है, यानी कि अपरिवर्तित रह रहा है, यानी कि 45 ही रह जा रहा है। तो क्या करना होगा, तो शेष बची प्रत्येक संख्या में निम्नलिखित में से कितना कम कर दिया जाए। तो जाहिर से सही बात है कि अगर जो औसत 45 है फिर कोई संख्या में हम कुछ ऐड करेंगे तो औसत में तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन कब, जब शेष 3 संख्याएं बचे हैं उनमें से कुछ हटाना पड़ेगा तब दोस्त। तो वही पूछ रहा है कि शेष 3 संख्याओं में से प्रत्येक में से कितना कितना हटाना होगा या फिर घटाना होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं आँख मूंद करके कि 4 संख्या टोटल है, उन 4 संख्याओं का औसत जो है 45 है। इनमें से क्या कर रखा है कि एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाता है तो फिर जो है औसत वही रह जाता है। तो औसत वही चारों संख्याओं का रह गया और इसमें जो है 6 ऐड किया गया है। एक पार्ट जो है संख्या का इधर हो जा रहा है, एक पार्ट जो है संख्या का इधर हो रहा है, लेकिन परिवर्तन की है इसमें ऐड किया गया। इसमें जो है मेन संख्या मेरा ये है मेरे दोस्त। तो ये जो है आप लोग का क्या है, 4 संख्या में से एक संख्या को ऐड किया तो शेष बच गया आप लाकर 3 संख्या। तो इसका कितना हो रहा है 180 और प्लस में 6 माइनस 180। अब यहाँ से देखिए 186 हो गया और माइनस 180। ये तो कह रहा था कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हमको वृद्धि प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, टोटल संख्याओं के योग्य में जो है 6 का वृद्धि प्राप्त हो रहा है। तो शेष बची संख्या में से प्रत्येक में कितना जो है कम करना होगा, तो टोटल 6 का प्राप्ति हो रहा है, प्रत्येक में कह रहा है। तो शेष कितना संख्या बचा है, 3 संख्या कहा है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूना 6, यानी कि प्रत्येक में से अगर जो हम लोग प्रत्येक 3 संख्या जो बचा है उसमें से 2 जो अगर हम लोग माइनस कर लेंगे और एक संख्या में जो है हम लोग 6 बढ़ा भी देंगे तो पर भी जो है औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कब, जब शेष बची 3 संख्याओं में से प्रत्येक में से 2 माइनस करेंगे तब मेरे दोस्त। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है कितना होगा, 2 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से चलिए बात करता हूँ। चलिए बहुत ही प्यारा सवाल, इससे प्यारा सवाल जो इसे आप लोग दुनिया में नहीं देखे होंगे दोस्त। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एलिगेशन से रिलेटेड है। बोल रहा है कि किसी कक्षा में जो है कुछ विद्यार्थियों की औसतन जो है 10 अंक है। किसी कक्षा में जो है कुछ विद्यार्थी है, कितना विद्यार्थी से हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन उन सभी विद्यार्थियों का औसत अंक जो है 10 है तथा बाकी यानी कि एक कक्षा में जैसे कुछ के बारे में बतलाया है, सभी के बारे में नहीं बोला है दोस्त। बाकी यानी कि कुछ के 10 अंकों के औसत अंक प्राप्त करने के बाद जो शेष बचा, शेष जो है कितना बचा, तो 10 बच गया। तो बाकी 10 विद्यार्थियों का औसत अंक जो है 20 मिले हैं। यदि कुल कक्षा का औसत अंक 15 हो तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 अंक मिले हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 अंक मिले, यानी कि जो शुरू में यानी कि कुछ विद्यार्थी है उन्हीं का संख्या पूछ रहा है आपसे दोस्त। तो डायरेक्ट एकदम ऐसा क्वेश्चन देखिए तो आराम से एलिगेशन मेथड लगा दीजिए।
तो कुछ संख्या जो ऐसे बच्चों का कितना है से हम लोग को मालूम नहीं है। तो मान लीजिए कि बी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, और ये बी विद्यार्थियों का जो है से औसतन अंक जो है से आप लोग का 10 दे रखा है। और आगे बोला है कि शेष जो बचा है कितना उस कक्षा में, तो 10 विद्यार्थी बचा है, उनका जो है से औसतन अंक जो है से कितना है, तो उनका जो है से औसतन अंक जो है से आप लोग का 20 है मेरे दोस्त। कितना है, तो 20 है। बॉक्स बना लीजिए। इनका जो यानी कि कुछ जो ऐसे बी है उनका जो है औसतन अंक 10 था और शेष जो है 10 बचा, उनका औसत अंक 20 प्राप्त हो रहा है। अगर जो सभी को एक साथ जो है औसत अंक निकाल रहे हैं तो आप लोग का 15 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त करें जिनका औसत अंक कितना प्राप्त हुआ है, 10 प्राप्त हुआ है। यानी कि बी में जो है टोटल कितना विद्यार्थी है, सो आपसे क्वेश्चन बना रहा है। तो इसका माइनस इधर करेंगे तो 20 में से 15 जाएगा, तो आप लोग का बच गया कितना, तो 20 में से 15 गया तो 5 आ गया। आप लोग का 15 में से 10 गया तो 5 आ गया। यानी कि रेशियो सेम आ गया दोस्त। क्या आ गया, रेशियो सेम आ गया, 1:1 आ गया। अब देखिए क्या रखा है कि 20 अंक प्राप्त करने वाला टोटल विद्यार्थी जो इससे आप लोग का 10 है। कंपेयर कर दीजिए। हम देख रहे हैं कि इसमें 1 है, निकालना है इसकी संख्या, तो कितना से गुना कर दीजिए, 1 से ही गुना कर दीजिए। यानी कि इसमें भी जो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 10 ही है मेरे दोस्त। कितना है, दोनों ग्रुप में जो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 10 ही है। टोटल विद्यार्थी की संख्या पूछता तो 10 इसमें और 10 उसमें, आँख मूंद करके आंसर हम लोग मानते हैं 20। लेकिन क्या पूछा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने औसत अंक 10 प्राप्त किया हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा से कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि 10 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्त। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नए सेशन में नए कंटेंट के साथ और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के मेरे दोस्त। बाकी वीडियो अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग से आग्रह करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में जितना भी क्वेश्चन बताएं हैं, जहाँ पर भी प्रॉब्लम रहे वो जो है आप लोग कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।